आपको पाकिस्तान की उस बेइज्जती के बारे में बताते हैं जो बांग्लादेश में हुई है। शहबाज शरीफ बांग्लादेश के यूनुस के साथ मिलकर एक शरारती सियासत करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी यह कूटनीतिक 24 घंटे भी नहीं चल पाई उनकी कूटनीतिक चाल, और आपस में ही कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरी तरह दुनिया में पाकिस्तान की अल्टीमेट इंसल्ट ट्रेंड कर रही है। यानी फिर से पाकिस्तान ने बेइज्जती करा ली। तस्वीर आपको दिखाते हैं जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री, देखिए इशाक डार को आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, पीछे खड़े हैं और आगे पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन कुछ कागजों पर साइन करते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश के साथ सभी विवाद खत्म हो चुके हैं, तो बांग्लादेश ने जवाब में कह दिया कि पहले माफी मांगो फिर कोई बात। तस्वीर आप देख रहे हैं जो, इसमें यही हुआ है कि सीधे सीधे कह दिया गया है कि पहले माफी मांगो फिर बात करो। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ढाका पहुंचे थे। 13 साल बाद कोई पाकिस्तानी नेता ढाका गया। बांग्लादेश के साथ करीबी चाहता है पाकिस्तान और इसी वजह से कोशिश की जा रही है। 1971 नरसंहार को लेकर पाकिस्तान कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान ने कहा कि सारे विवाद सुलझ गए, लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि कुछ नहीं सुलझा है। 1971 के लिए पाकिस्तान ने माफी नहीं मांगी है। पाकिस्तान को पहले माफी मांगनी होगी। 1971 का मुद्दा अभी नहीं सुलझा है। इशाक डार की बांग्लादेश में कड़ी आलोचना ऐसे में हो गई। डार को बांग्लादेशी भगा देना चाहते हैं। यूनुस सत्ता के लालच में पाकिस्तान से लेकिन दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ की यह चाल तो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गई है। बांग्लादेश ने इशाक डार को जिस तरह बेइज्जत किया है, उसके बाद मुमकिन है कि इशाक डार अपना झोला पैक करके वापस पाकिस्तान लौट जाए। यूनुस ने खाए मुर्ग मुसल्लम, फिर शहबाज को किया जलील। यूनुस ने खाई मुफ्त की बिरयानी, फिर बोले धोखेबाज पाकिस्तानी। अपनी जहालत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर पाकिस्तान अब बांग्लादेशियों के हाथों भी बेइज्जत हुआ है। ट्रंप ने उंगली क्या पकड़ाई, शहबाज हवा में उड़ने लगे। बांग्लादेश के साथ कूटनीति की नई क्लास खोल दी, लेकिन उनकी ये कूटनीति शुरू होते ही मुंह के बल गिरी है। 13 सालों के बाद बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार को बांग्लादेश में कूटनीति का कड़वा डोज चखना पड़ा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपनी पुरानी कड़वाहट को भुलाते हुए पहले तो दोस्ती का दावा किया, इसके बाद दावत में जमकर मुर्ग मुसल्लम उड़े। हालांकि पाकिस्तान बांग्लादेश का भाईचारा शुरू होने से पहले तल्ख हो गया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के ढाका में मौजूद रहने के दौरान ही बांग्लादेश ने कहा कि आप ये उम्मीद नहीं करते कि 54 सालों से अनसुलझे मुद्दे आज एक ही बैठक में सुलझ जाएंगे, खासकर वो बैठक जो 12 या 13 साल बाद हुई। ये सुनते ही पाकिस्तान को धक्का लगा। दरअसल कंगालिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार बांग्लादेश दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ 1971 का विवाद खत्म हो चुका है। हालांकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया है। विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने साफ कहा कि पुराने मुद्दों को सुलझाकर ही दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते बनाए जा सकते हैं। इशाक डार का ये दौरा ढाका से लेकर रावलपिंडी तक चर्चा में रहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये दौरा पहले इसी साल अप्रैल में होने वाला था। हालांकि पहलगाम हमले की वजह से पाकिस्तान की पिटाई शुरू हो गई और इसके बाद ये दौरा टल गया। दरअसल पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ रिश्तों को मजबूत कर भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है। इस लिहाज से 2012 में हुई पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार की यात्रा के 13 साल बाद हुई इशाक डार की इस यात्रा को पाकिस्तान ने खूब तवज्जो दी। बांग्लादेश ने भी भारत पर प्रेशर बनाए रखने के लिए अपनी कूटनीतिक स्वायत्ता का राग गाया और इशाक डार को आमंत्रित किया। दोनों मुल्कों ने दोस्ती की कस्में खाई, लेकिन जैसे ही इशाक डार बांग्लादेश पहुंचे, ढाका ने डिप्लोमेसी का गेयर बदल दिया। ढाका में इशाक डार ने रविवार को होटल सोनार गांव में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात की। इसके बाद जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे, तभी दोनों देशों के बीच अनसुलझे मुद्दों पर उनसे प्रश्न पूछा गया। इस पर इशाक डार ने कहा, अनसुलझे मुद्दों के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि पहला समझौता 1974 में हुआ था। लेकिन इशाक डार की ये सफाई कुछ ही घंटों में मटमैली हो गई और ये काम किया खुद उस शख्स ने जिसने इशाक डार से मुलाकात की थी, यानी कि विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने।
तौहीद ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार द्वारा 1971 के अनसुलझे मुद्दे के समाधान के दावे से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि दोनों देश भविष्य में लंबित द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा जारी रखेंगे। इस बयान से साफ है कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत महज एक फोटो ऑब्सेशन बनकर रह गई। जहां तक बांग्लादेश की ट्रेड का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई असूल फॉलो करने वाले हैं मोहम्मद यूनुस, और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही पुराना 50-60 साल पुराना जो एक बैकलॉग था, जो कि इसलिए बना था क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने जिस तरीके से 5 लाख बांग्लादेशी औरतों को इम्प्रेगनेट किया था, तो ये सारी चीजें देखते हुए पाकिस्तान ने अपना हाथ बढ़ाया है बांग्लादेश की ओर। और शेख हसीना की सरकार ने बोला था कि एक फॉर्मल अपॉलॉजी चाहिए पाकिस्तान सरकार से, जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किए और जो अत्याचार किया बंगालियों पे और लाखों की तादाद में जो मारे गए। अब कंगालिस्तान की फ्लॉप कूटनीति का एक नया तराना है। इससे पहले अमेरिका में सैर सपाटा कर मुनीर जब वापस लौटे तो आवाम ने उन पर नारों से चाटे बरसाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। को पाकिस्तान की उस बेइज्जती के बारे में बताते हैं जो बांग्लादेश में हुई है। शहबाज शरीफ बांग्लादेश के यूनुस के साथ मिलकर एक शरारती सियासत करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी यह कूटनीतिक 24 घंटे भी नहीं चल पाई उनकी कूटनीतिक चाल, और आपस में ही कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरी तरह दुनिया में पाकिस्तान की अल्टीमेट इंसल्ट ट्रेंड कर रही है। यानी फिर से पाकिस्तान ने बेइज्जती करा ली। तस्वीर आपको दिखाते हैं जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री, देखिए इशाक डार को आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, पीछे खड़े हैं, और आगे पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन कुछ कागजों पर साइन करते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश के साथ सभी विवाद खत्म हो चुके हैं, तो बांग्लादेश ने जवाब में कह दिया कि पहले माफी मांगो फिर कोई बात। तस्वीर आप देख रहे हैं जो, इसमें यही हुआ है कि सीधे सीधे कह दिया गया है कि पहले माफी मांगो फिर बात करो। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ढाका पहुंचे थे। 13 साल बाद कोई पाकिस्तानी नेता ढाका गया। बांग्लादेश के साथ करीबी चाहता है पाकिस्तान, और इसी वजह से कोशिश की जा रही है। 1971 नरसंहार को लेकर पाकिस्तान कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान ने कहा कि सारे विवाद सुलझ गए, लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि कुछ नहीं सुलझा है। 1971 के लिए पाकिस्तान ने माफी नहीं मांगी है। पाकिस्तान को पहले माफी मांगनी होगी। 1971 का मुद्दा अभी नहीं सुलझा है। इशाक डार की बांग्लादेश में कड़ी आलोचना ऐसे में हो गई। डार को बांग्लादेशी भगा देना चाहते हैं। यूनुस सत्ता के लालच में पाकिस्तान से लेकिन दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ की यह चाल तो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गई है। बांग्लादेश ने इशाक डार को जिस तरह बेइज्जत किया है, उसके बाद मुमकिन है कि इशाक डार अपना झोला पैक करके वापस पाकिस्तान लौट जाए। यूनुस ने खाए मुर्ग मुसल्लम, फिर शहबाज को किया जलील। यूनुस ने खाई मुफ्त की बिरयानी, फिर बोले धोखेबाज पाकिस्तानी। अपनी जहालत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर पाकिस्तान अब बांग्लादेशियों के हाथों भी बेइज्जत हुआ है। ट्रंप ने उंगली क्या पकड़ाई, शहबाज हवा में उड़ने लगे। बांग्लादेश के साथ कूटनीति की नई क्लास खोल दी, लेकिन उनकी ये कूटनीति शुरू होते ही मुंह के बल गिरी है। 13 सालों के बाद बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार को बांग्लादेश में कूटनीति का कड़वा डोज चखना पड़ा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपनी पुरानी कड़वाहट को भुलाते हुए पहले तो दोस्ती का दावा किया, इसके बाद दावत में जमकर मुर्ग मुसल्लम उड़े। हालांकि पाकिस्तान बांग्लादेश का भाईचारा शुरू होने से पहले तल्ख हो गया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के ढाका में मौजूद रहने के दौरान ही बांग्लादेश ने कहा कि आप ये उम्मीद नहीं करते कि 54 सालों से अनसुलझे मुद्दे आज एक ही बैठक में सुलझ जाएंगे, खासकर वो बैठक जो 12 या 13 साल बाद हुई। ये सुनते ही पाकिस्तान को धक्का लगा। दरअसल कंगालिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार बांग्लादेश दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ 1971 का विवाद खत्म हो चुका है। हालांकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया है। विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने साफ कहा
कि पुराने मुद्दों को सुलझाकर ही दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते बनाए जा सकते हैं। इशाक डार का ये दौरा ढाका से लेकर रावलपिंडी तक चर्चा में रहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये दौरा पहले इसी साल अप्रैल में होने वाला था। हालांकि पहलगाम हमले की वजह से पाकिस्तान की पिटाई शुरू हो गई और इसके बाद ये दौरा टल गया। दरअसल पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ रिश्तों को मजबूत कर भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है। इस लिहाज से 2012 में हुई पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार की यात्रा के 13 साल बाद हुई इशाक डार की इस यात्रा को पाकिस्तान ने खूब तवज्जो दी। बांग्लादेश ने भी भारत पर प्रेशर बनाए रखने के लिए अपनी कूटनीतिक स्वायत्ता का राग गाया और इशाक डार को आमंत्रित किया। दोनों मुल्कों ने दोस्ती की कस्में खाई, लेकिन जैसे ही इशाक डार बांग्लादेश पहुंचे, ढाका ने डिप्लोमेसी का गेयर बदल दिया। ढाका में इशाक डार ने रविवार को होटल सोनार गांव में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात की। इसके बाद जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे, तभी दोनों देशों के बीच अनसुलझे मुद्दों पर उनसे प्रश्न पूछा गया। इस पर इशाक डार ने कहा, अनसुलझे मुद्दों के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि पहला समझौता 1974 में हुआ था, लेकिन इशाक डार की ये सफाई कुछ ही घंटों में मटमैली हो गई और ये काम किया खुद उस शख्स ने जिसने इशाक डार से मुलाकात की थी, यानी कि विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने। तौहीद ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार द्वारा 1971 के अनसुलझे मुद्दे के समाधान के दावे से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि दोनों देश भविष्य में लंबित द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा जारी रखेंगे। इस बयान से साफ है कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत महज एक फोटो ऑब्सेशन बनकर रह गई। जहां तक बांग्लादेश की ट्रेड का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई असूल फॉलो करने वाले हैं मोहम्मद यूनुस, और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही पुराना 50-60 साल पुराना जो एक बैकलॉग था, जो कि इसलिए बना था क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने जिस तरीके से 5 लाख बांग्लादेशी औरतों को इम्प्रेग्नेट किया था, तो ये सारी चीजें देखते हुए पाकिस्तान ने अपना हाथ बढ़ाया है बांग्लादेश की ओर। और शेख हसीना की सरकार ने बोला था कि एक फॉर्मल अपॉलॉजी चाहिए पाकिस्तान सरकार से, जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किए और जो अत्याचार किया बंगालियों पे और लाखों की तादाद में जो मारे गए। अब कंगालिस्तान की फ्लॉप कूटनीति का एक नया तराना है। इससे पहले अमेरिका में सैर सपाटा कर मुनीर जब वापस लौटे तो आवाम ने उन पर नारों से चाटे बरसाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।